हम कोचिंग सेंटर में हैं, जिन्होंने छात्रों को पढ़ाया है वो प्रोफेसर हमारे साथ हैं, टीचर हैं। सर, बच्चों का भी मैंने सुना बेहद वो निराश है, बहुत गुस्से में हैं। आपके पास भी आपके बच्चों के कॉल आ गए होंगे, और आप जब साल भर पढ़ाते हैं और ये रिजल्ट आता है तो फिर क्या कहेंगे इस चीज़ को? सुबह से जब से ये खबर आई है, सब बच्चों का आ रहा है बार बार मैसेज कि क्या करना है सर, हम क्या करें, अब हम कैसे तैयारी करें। काफ़ी विचलित हैं बच्चे, काफ़ी असमंजस में हैं, कन्फ्यूज़ड हैं। बच्चों भी कन्फ्यूज़ हैं और बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अब क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा और ये कैसे पेपर आउट हुआ। मतलब ये समझाना बच्चों को बहुत मुश्किल है। हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बच्चों को क्या बोलें, क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान हैं बच्चे, पिछले 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं और अंत में ये सब हमको देखने को मिल रहा है कि पेपर आउट हो गया है। इस बार पेपर आउट हुआ है, अब बच्चों के मन में ये शक भी आ रहा है कि क्या पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, उसके पहले साल भी ऐसे ही हुआ था, तो क्या हमारा इसलिए एडमिशन नहीं हो पाया कि पेपर आउट हुआ था। तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बच्चों के मानसिक संतुलन के लिए, और हम कंटिन्यूसली बच्चों से बात कर रहे हैं और उनको पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि देखिए अब जो हो चुका है वो हो चुका है। हमको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि हो चुका है, अब हमको क्या करना है उसके बारे में हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपसे मैडम एक बात करना चाहूँगा, बच्चे जब यहाँ आते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, उस समय उनका जो टेम्परामेंट रहता है वो कैसा रहता है, और ये जब कंडीशन आती है तो आप लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं ये सब चीज़ों को? बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन के समय भी काफ़ी घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उनका किसी का फर्स्ट ड्रॉप होता है, किसी का सेकंड ड्रॉप होता है, कोई तीसरी बार एग्जाम दे रहा है। बहुत सारी स्टेक, जो उनके सपनों की स्टेक उम्मीदों पे लगी हुई है। पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें रहती है, टीचर्स की बहुत सारी उम्मीदें रहती है, क्योंकि हम भी साल भर पढ़ाते हैं, उनका रिजल्ट ही हमारा रिजल्ट होता है। तो जब ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाती है तो वो एक ऑडिट प्रेशर आता है कि क्या हम सही पाथ पे है, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, क्या हमें ये फील्ड कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि ये अभी नहीं हुआ, अभी ये 5 सालों में 2 बार हो चुका है ऐसा कि नीट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये जो सारे मिसकंडक्ट जो एग्जाम का क्रिएट हो चुका है, उसकी वजह से काफ़ी पैनिक, काफ़ी डिप्रेशन, बच्चे ऑलरेडी वैसे ही डिप्रेस रहते हैं, वैसे ही स्ट्रेस पे रहते हैं, बट अभी और ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं, क्योंकि ये सब जो हालात अभी चल रहे हैं जिसकी वजह से कोई ऑप्शन ही नहीं बचा उनके पास। सर, अब क्या बच्चे जब दोबारा से पढ़ेंगे, कोचिंग फिर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे, आप भी नए सिरे से शुरुआत करेंगे टाइप का, बच्चे वो कॉन्फिडेंस ला पाते हैं? और क्या फिर आप उनको ये कॉन्फिडेंस दिला पाते हैं, नहीं बेटा फिर से तैयारी करो, अपन फिर से करेंगे? क्योंकि सिस्टम तो सुधरने वाला है नहीं अभी कंडीशन में, तो ऐसा लग रहा है जब तक किसी को स्ट्रांगली एक मैसेज नहीं दिया जाता, सजा नहीं दी जाती। जी बिल्कुल, आपका एक मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी ऐसी चीज़ें होती आ रही हैं। इस बार इतने बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हुई हैं कि हम सबको हमारे सामने आ गया है। सीबीआई की इंक्वायरी भी शायद इस पे होने वाली है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें पहले भी होती आई हैं, इस बड़े पैमाने पे नहीं हुई थी, लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें हुई हैं कि हमें इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा और सख्त से सख्त कानून को बनाने चाहिए। केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि ये चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, किस तरह के लोग हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो लोग इस तरह के, या इंस्टीट्यूट जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं सरकारी महकमे का या सरकारों का हाथ रहा है शायद किसी का। इसके कारण ये चीज़ें इतने बड़े पैमाने पे हुई हैं, और ये बच्चों के भविष्य के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या इस तरीके के एग्जाम ऑनलाइन कर दिए जाएं तो शायद लीक ना हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ और होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल। जैसे जेई का एग्जाम ऑनलाइन होता है, हमारी तो यही डिमांड रहेगी सरकार से कि नीट का एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो ये घपलेबाजी चल रही है वो बंद हो, वंस सेट फॉर ऑल्स। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि 25 लाख बच्चे एक साथ ऑनलाइन करवाना ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर सरकार चाहे, एनटीए चाहे, तो ये बिल्कुल एग्जाम ऑनलाइन बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जा सकता है। बिल्कुल लीक कराना तो आसान है, ये एग्जाम ऑनलाइन कराना थोड़ा कठिन है। ऑनलाइन कराने में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, और बेसिकली 25 लाख लोगों का एग्ज़ाम है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो दिक्कत ज़्यादा हमको चलेगी एज़ कम्पेयर टू पेपर का लीक हो जाना और पूरे बच्चों की मेहनत बर्बाद हो जाना। तो हमारा तो यही मानना है कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराना चाहिए, जेई मेन के मोड पे। बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, ये आखिरी सवाल। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम उनके साथ काउंसलिंग करेंगे, अब फिर से उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, उनको एक बार फिर से समझाएंगे। जो बच्चे उदास हो चुके हैं उनको हम समझाएंगे कि चलिए ये लाइफ में आपका एक और मौका है।